तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शैडो उशियो, शिन और सुओ मियो के फोन में उस रिकॉर्ड हुई वीडियो को देख रहे होते हैं और अब वह लोग देखते हैं कि उस वीडियो को उशियो ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें वह बोल रही होती है कि शिन, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो इसका मतलब अब मैं मर चुकी हूँ। और तभी वहां पर उशियो किसी को बुलाती है। अब सभी लोग देखते हैं कि वहां पर उशियो के साथ उशियो की शैडो होती है। अब रिकॉर्डिंग में उशियो बोलती है कि शिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे इस फोन को बस यहाँ पर मेरा शैडो ही अनलॉक कर सकता है। और अब उस वीडियो में शैडो मियो और असली मियो दोनों ही एक जैसी दिख रही होती है, जिससे वहां पर शिन और सुओ कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली मियो कौन है। तभी उशियो बोलती है, अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा कि इस आइलैंड पर क्या चल रहा है और यह शैडोज कितने ज्यादा ईवल होते हैं, पर तुम मेरे शैडो पर यकीन कर सकते हो। और अब वीडियो में उशियो बताने लगती है कि उसके साथ आखिर यह सब कुछ कैसे होना स्टार्ट हुआ। अब दिखाया जाता है कि उशियो और मियो शियोरी की शॉप से कुछ खरीदने के लिए गए होते हैं, जहां पर शियोरी उन्हें बताती है कि उसने अपनी ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखा और आज सुबह में स्कूल जाने वक्त वह लड़की उसका पीछा कर रही थी। पर उशियो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वह हंसी में उसकी बात को टाल देती है। अब दिखाया जाता है कि 18 जुलाई को आइलैंड के कई सारे लोग बीच पर इकट्ठा हुए होते हैं उस जगह की सफाई करने के लिए। वहीं पर उशियो और मियो भी होती है और उसी वक्त उशियो वहां पर एक फ्लैश के साथ अपने शैडो को देखती है, जिसके बाद वह मियो को भी उसे दिखाती है। पर तभी शैडो मियो वहां से कूदकर भागने लगती है। अब मियो उसका पीछा करती है तो शैडो मियो वहां से गायब हो चुकी थी, पर उसके सर पर का कैप वहीं पर पानी में पड़ा होता है और जैसे ही मियो उस कैप को छूती है वह कैप अपने आप ही गायब हो जाता है। तभी भागते हुए मियो वहां पर आती है और बोलती है, क्या वह कोई शैडो था? अब यह सुनते ही उशियो को शियोरी की बात पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद वह शियोरी से इस बारे में जाकर पूछती है और उससे बोलती है कि वह यहाँ पर उस शैडो से शियोरी को जरूर प्रोटेक्ट करेगी। अब वहाँ पर सफाई का काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। वहीं घर पहुंचकर जब उशियो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वह बाथरूम के अंदर शैडो उशियो को बैठा हुआ देखती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यह सुनते ही शैडो उशियो बोलती है यह उसका घर है, इसीलिए वह इस जगह पर है। अब यह देखते ही उशियो मियो को बुलाने के लिए भागती है, पर तभी शैडो उशियो उसे पीछे से पकड़ लेती है और अब ऐसे ही हाथ पैर चलाते हुए उशियो का पैर शैडो उशियो की शैडो पर पड़ जाता है, जिससे वहां पर शैडो उशियो नीचे गिर जाती है। अब उशियो बोलती है, मुझे सच सच बताओ आखिर तुम कौन हो? शैडो उशियो बोलती है कि वह उशियो है और यह उसका घर है। उशियो बोलती है, तो तुम आखिर इस जगह पर क्यों छुपी हुई थी? शैडो उशियो बोलती है, वह इसीलिए क्योंकि तुम मियो के साथ थी और मैं मियो को डराना नहीं चाहती थी। और अब वह दोनों एक ही साथ एक दूसरे को शैडो बोलने लगते हैं। तभी एक साथ ही वह दोनों रुक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अगर शैडो सच में एग्जिस्ट करते हैं तो उस वक्त शियोरी सही बोल रही थी और उसका शैडो भी इस आइलैंड पर मौजूद है। अब उशियो शैडोज के बारे में पता करने के लिए श्रेन की ओर जा रही होती है। वहीं पर शैडो उशियो उसका पीछा कर रही होती है, जिससे गुस्सा होकर उशियो बोलती है, आखिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? शैडो उशियो बोलती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बल्कि मैं श्रेन जा रही हूँ प्रीस्ट से इस बारे में पूछने के लिए। यह सुनते ही उशियो गुस्से में बोलती है, मैंने शियोरी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे शैडो से प्रोटेक्ट करूंगी, तो तुम मेरे रास्ते में मत आना। तभी चलते चलते उन दोनों को वहां पर एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है कि इस ओर जाना मना है। पर उशियो को रूल्स तोड़ना काफी ज्यादा पसंद था और उस जगह पर दो उशियो मौजूद थी, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए उस फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ती है। अब वह उस ओर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर उशियो बोलती है, यह तो सुओ के फादर का पुराना क्लिनिक है। पर अब यह क्लिनिक काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और लोगों का यह मानना है कि अब यह एक हॉन्टेड हाउस है, इसीलिए इस क्लिनिक के पास कोई भी आता जाता नहीं है। अब वह दोनों घूम घूम कर उस क्लिनिक को चारों ओर से देखने लगते हैं। तभी शैडो उशियो बोलती है कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह इस जगह पर पहले भी आ चुकी हो। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और तभी वह देखते हैं कि वहां पर एक शैडो ने एक कौवे को पकड़ रखा होता है और अब वह शैडो अपनी फ्लैश का यूज करते हुए वहां पर उशियो का रूप ले लेता है।
जो देखकर उसियो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसी वक्त वह शैडो उसियो पर अटैक कर देता है, पर शैडो उसियो वहाँ पर उसियो को बचा लेती है। तभी वह शैडो वहाँ पर शैडो उसियो को पकड़ लेता है और अब वह उसे देखने लगता है, पर उसी वक्त उसियो एक डंडे से उस शैडो पर अटैक करने लगती है, पर उसियो के अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और तभी उसियो गलती से उस शैडो के शैडो पर मार देती है, जिससे उस शैडो को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वह शैडो उसियो को छोड़ देता है और अब वह उसियो पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर वहाँ पर शैडो उसियो के शैडो में मार देता है, जिससे शैडो उसियो के पैर से खून आने लगते हैं। अब वहाँ पर शैडो उसियो सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, इस मॉन्स्टर ने मेरे पैर पर उस लकड़ी को नहीं मारा बल्कि मेरे शैडो पर मारा, तो आखिर मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है और यह ब्लड मेरे पैर से क्यों बाहर आ रहा है। जिसके बाद वह समझ जाती है कि वह शैडो उसियो है और अब यह बात याद आते ही वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए वह उस शैडो पर अटैक करके उसे मारने लगती है। तभी वह शैडो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी शैडो उसियो उस पर अटैक करके उसे मार देती है। अब यह सब देखकर उसियो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, जो देखकर शैडो उसियो सोचने लगती है कि अब उसियो उससे नफरत करेगी, क्योंकि उसने उसियो को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। पर तभी वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसियो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह शैडो उसियो की तारीफ कर रही होती है। जिसके बाद शैडो उसियो की बॉडी को कॉपी करके अपने आप को हील करती है। अब उसियो उससे इन सब चीज़ों के बारे में पूछती है, जिस पर शैडो उसियो बताती है कि यहाँ पर जब कोई शैडो किसी पर्सन की बॉडी को कॉपी करता है तो उसे उस पर्सन को मारकर उसके सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करना पड़ता है, जिसके बाद वह अपनी बॉडी को अपने आप ही काफ़ी जल्दी हील कर सकता है। पर अगर वह किसी कारण से उस पर्सन को मारने में नाकामयाब हो जाए तो बार बार उस शैडो को उस पर्सन के पास जाकर उसकी बॉडी को कॉपी करना होगा। और मेरे ख्याल से शायद मुझे भी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था। यह सुनते ही शियोरी बोलती है, तो यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। शियोरी की जान यहाँ पर खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। और अब 20 जुलाई को वह दोनों मिलकर उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। वहीं पर शैडो उसियो सोच रही होती है कि अगर सिन को पता चला कि वह एक शैडो है तो सिन उससे नफरत करेगा। पर तभी उसियो बोलती है कि अगर वह इस जगह पर मारी भी जाए तो भी वह शैडो उसियो के रूप में यहाँ पर जिंदा रहेगी। यह सुनकर शैडो उसियो वहाँ पर इमोशनल हो जाती है और अब यह वीडियो देखकर प्रेजेंट टाइम में शैडो उसियो को सब कुछ याद आ जाता है। वहीं उसकी मेमोरी के साथ उसकी पावर भी वापस आ चुकी होती है और अब वह बोलती है कि वह उन दोनों को दिखाना चाहती है कि आखिर उसियो के मौत वाले दिन वहाँ पर क्या हुआ था। और अब वह दोनों उसियो के हाथ को पकड़ते हैं और तभी वह देखते हैं कि वह 21 जुलाई वाले दिन पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर बीच पर सभी लोग खेल रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक लड़का हाजिमे शियोरी की बेइज्जती करते हुए बोलने लगता है कि शियोरी को यहाँ पर ठीक से तैरने भी नहीं आता है, जिससे शियोरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह मियो के पास जाकर बोलती है कि मियो उसे स्विमिंग सिखाए, क्योंकि वह मियो की तरह एक अच्छी तैराक बनना चाहती है। तभी सुओ बोलता है, यह सब चीज़ें तो हमारे साथ 21 तारीख को हुई थी, तो मुझे उन सभी को रोकना होगा। और अब सुओ उनकी ओर तेजी से भागने लगता है, पर तभी सिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हम शैडो उसियो की मेमोरी को देख रहे हैं, तो इस जगह पर ना ही कोई हमें देख सकता है और ना ही हमारी आवाज़ को सुन सकता है, तो इस जगह पर कुछ भी करने का कोई भी फायदा नहीं। वहीं पर एक जगह पर खड़ी होकर दोनों उसियो आपस में बात कर रही होती है कि वह दोनों एक ही साथ एक जगह पर सबके सामने कैसे रह सकते हैं। तभी उसियो शैडो उसियो को आइडिया देती है कि क्यों ना वह इस नेकलेस में चेंज हो जाए, जिसके बाद उसियो उसे पहन लेगी और फिर वह दोनों एक साथ सभी के सामने जा पाएंगे। अब शैडो उसियो ऐसा ही करती है। वहीं पर खड़ी शियोरी मियो के साथ एक्सरसाइज कर रही होती है और तभी थोड़ी देर के लिए सभी का ध्यान शियोरी से हट जाता है और अब जैसे ही वह लोग शियोरी की ओर देखते हैं, शियोरी वहां पर पानी में डूब रही होती है। यह देखते ही मियो और सुओ काफ़ी तेजी से उसकी ओर भागते हैं, पर तभी उसियो काफ़ी तेजी से भागती हुई शियोरी की ओर जाने लगती है और मियो और सुओ से बोलती है कि वह दोनों यहीं पर उसका इंतजार करे। अब उसियो शियोरी के पास पहुंचती है तो वह देखती है शैडो शियोरी को पानी के अंदर खींचे चली जा रही होती है। तभी शैडो मियो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है
और अब वह दोनों मिलकर वहां पर शियोरी को बचाने की कोशिश करते हैं। अब शैडो उशियो शियोरी को लेकर पानी के ऊपर जाने लगती है, पर उसी वक्त शैडो शियोरी उसे पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर डुबाने लगती है। पर पीछे से उशियो आकर उसे खींचकर शैडो उशियो से दूर कर देती है। पर तभी शैडो शियोरी उशियो का गला दबाने लगती है और अब वह उसे वहां पर मार देती है। वहीं पर खड़ा होकर शिन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब उशियो को मारने के बाद शैडो शियोरी शैडो उशियो के सामने आ जाती है, जिस पर गुस्से में शैडो उशियो उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है। पर उसी वक्त शैडो शियोरी अपनी पावर का यूज करके शैडो उशियो की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगती है और अब वह उशियो की आधे से ज़्यादा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर उसी वक्त वहाँ पर मियो और सुओ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह शैडो उशियो को छोड़ देती है और शियोरी को पकड़कर उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। और अब वहाँ पर उशियो की डेड बॉडी को देखकर मियो और सुओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर खड़ी शैडो उशियो बोल रही होती है कि वह अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, पर वह प्रॉमिस करती है कि वह शिन के साथ मिलकर इस आइलैंड के सभी शैडोज को जान से मार देगी। और अब वह तीनों पानी से बाहर आकर शैडो शियोरी को वहां पर नाटक करते हुए देख रहे होते हैं। वहीं सुओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि वह शियोरी को अपने ही हाथों से मारना चाहता है। तभी शिन बोलता है पर वह पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर सुओ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर यह सब देखने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। तभी शिन बोलता है मैंने शियोरी से उशियो का बदला ले लिया। और यह सुनकर सुओ वहां पर शांत होता है। तभी पीछे से शियोरी शिन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी शिन बोलता है उशियो यह तो तुम्हारी मेमोरी है ना, तो आखिर इसमें शियोरी मुझे पकड़ कैसे सकती है। यह देखकर उशियो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी सुओ बोलता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी प्रेजेंट टाइम में चलना चाहिए। और उसी वक्त शियोरी की अपीयरेंस पूरी तरीके से बदल जाती है और वह लड़की बोलती है कि इस बार शिन उसके हाथों से नहीं बच पाएगा। तभी वह तीनों प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं और अब इन सब से वह तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। और तभी शिन देखता है कि उसके हाथ पर शियोरी के पकड़ने का निशान होता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।